हेलो एवरीवन। आज हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर ही मेरा सेकंड वीडियो है और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बीएड के कोर्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। पिछले वीडियो में हमने ये सब देखा था कि टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। बेंजामिन एस ब्लूम के बारे में हमने पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 3 लेवल का होता है। उसके बाद फिर कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू हेड एंड माइंड। इसके लेवल्स हैं knowledge level, comprehension level, application level, analysis, synthesis and evaluation level. उसके बाद हमने affective domain को थोड़ा सा देखा था. It covers the heart. It is concerned with interest, emotion, appreciation, attitudes, values, feelings, etc. Okay? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. इसके बारे में भी थोड़ा सा पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं कि The objective of affective domain है receiving, responding, valuing, organization, characterization. Okay? तो अब हम इसको विस्तार में देखते हैं कि affective domain का जो objectives है ये इसका क्या मतलब है. Receiving से हम क्या समझते हैं? In the basic level, the learner is sensitized to existence of the certain phenomena and stimuli. He is willing to receive the information wholeheartedly by exhibiting awareness on the stimuli. अब एक एग्जांपल से हम इसको देख सकते हैं या फिर हम इस तरह से देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो रिसीव करना चाह रहा है, वो इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर चैप्टर में, उसको सुनना चाह रहा है, होल हार्टेडली उसको सुनना चाह रहा है. दिस इज रिसीविंग. हम अक्सर ये बात कहते हैं कि टीचिंग अगर आप सारे लेवल्स को भी कवर करें कॉग्निटिव डोमेन का, नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, वो सारा लेवल्स भी अगर हम कवर करते हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, पर अगर अफेक्टिव डोमेन का एब्सेंस है तो कभी भी हमारा टीचिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू हार्ट. अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड इंटरेस्ट. अगर स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी पांचों ज्ञान इंद्रियां खुली हुई नहीं है और उसको वो सुनना नहीं चाहता है, तो हम लाख कोशिश करें कि हम पर्टिकुलर चैप्टर को कभी भी उसको नहीं पढ़ा पाएंगे. तो स्टूडेंट जिस चीज में इंटरेस्टेड रहता है उसमें ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है. तो रिसीविंग से इसका यही मतलब हुआ कि द पर्सन इज कॉन्शियस ऑन द पर्टिकुलर. तो वो कॉन्शियस है, द पर्सन, प्रिंसिपल, फिलोसफी, इंसिडेंट, वो जो कुछ भी उसे बताया जा रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड है और वो उसको केयरफुली रिस्पॉन्ड कर रहा है. यहाँ देखिए, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड सीरियसली, सीरियसली उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब क्वेश्चंस अराइज कर रहा है, उसके दिमाग में क्वेश्चन ट्रिगर कर रहा है, वो उससे उस पर्टिकुलर इवेंट को खुद उसमें अपने आप को डाल के देख रहा है. तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, देन कम्स द वैल्यूइंग. वैल्यूइंग का अर्थ हुआ जो भी चीज आप उसे पढ़ाया जा रहा है या जो भी इवेंट उसके सामने हैपन हो रहा है उसमें उसको वो वैल्यू दे रहा है. एक्सेप्टिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रेफरेंसेस फॉर द वैल्यूज, उस वैल्यू को प्रिफर कर रहा है और उससे कमिटेड रह रहा है. मान लेते हैं कि हम नेशनलिज्म चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें हम फ्लैग के बारे में पढ़ा रहे हैं कि ट्राइब कलर का है और उसके चक्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड हर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट उसके लिए इंटरेस्टेड है, दैट इज रिसीविंग. उसमें क्वेश्चंस अराइज कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है और उसको वैल्यू दे रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को वैल्यू दे रहा है. पहले वो ट्राई कलर को वैल्यू नहीं देता था. नाउ अब क्या है कि उस झंडे को और नेशनलिज्म की फीलिंग को वो एक्सेप्ट कर रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है और उस वैल्यू से कमिटेड रह रहा है. कमिटमेंट है उसका. वहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में जो एप्लीकेशन लेवल है, यहाँ से वो रिलेट करके आप देख सकते हैं कि वो अपने जीवन में उसको ढालने का कोशिश करता है. नाउ ऑर्गेनाइजेशन.
organization है, the student builds a system of value at this level. Value conflict, value crisis resolved. वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे खत्म होता है क्योंकि जितने वैल्यूज उसने सीखे हैं उसको वो ऑर्गेनाइज कर पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स को जो वैल्यू दिया जा रहा है, जो भी उसे सिखाया जा रहा है, उससे वो उसका खुद कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ऐसा हम क्यों करें, ऐसा हम क्यों माने, हाँ हम नेशनलिज्म पे क्यों चले, नेशनलिज्म क्यों सही है, ट्राई कलर क्यों सही है, क्यों फ्लैग होस्टिंग करना चाहिए, इससे उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना। तो वैल्यू क्राइसिस इज देयर, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। तो जब वो पिछले ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है तो उसका जो सिस्टम में सारे वैल्यूज जो है ऑर्गेनाइज होने लगते हैं और वो खुद का, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं, ओन कोड ऑफ कंडक्ट वो बना पाता है और स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे देखिए कि अब उसके ना सिस्टम में इन्वाइव्ड होना स्टार्ट हो जाता है और पब्लिक और सोसाइटी में उसको वो यूज करता है। अब यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्टिव अफेक्टिव डोमेन का हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। This is the biggest level of internationalization process. The value are imbibed and forms the part of lifestyle of individual. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि affective domain सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। जिस चीज को हम सही में प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज यहाँ पे मिलता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उसकी दूरगामी उद्देश्य ये थे कि उस चैप्टर को स्टूडेंट अपने सिस्टम में इम्बाइब कर ले, अब वो एज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल उसका हो जाए। तो अगर मान लेते हैं हम नेशनलिज्म चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम किसी का एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं, तो हम देखते हैं कि वो नेशनलिज्म की भावना को अपने लाइफस्टाइल में ढाल लेता है। वो झंडे का सम्मान करने लगता है, नेशनल इवेंट्स का सम्मान करने लगता है, नेशनलिज्म की फीलिंग को उसके लाइफस्टाइल में वो इम्बाइब्ड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि द नॉन वायलेंस वैल्यू बिकम्स द फिलॉसफी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, गांधी जी के बारे में, क्योंकि नॉन वायलेंस जब भी आता है तो गांधी जी से हम रिलेट करते हैं, तो अगर हम नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं या फिर जर्नलिज्म के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और वो स्टूडेंट उसमें पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है, देन देयर इज रिसीविंग, देयर इज रिस्पॉन्डिंग, ही स्टार्ट्स वैल्यूइंग, वो वैल्यू करने लगता है नॉन वायलेंस को। उसके बाद द वैल्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड देन कैरेक्टराइजेशन इज फॉर्म, उसके सिस्टम में आ जाता है नॉन वायलेंस। ओके, कई बार हम देखते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन की कोई आलोचना या फिर डिस्टिंग्विश हम नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे जो अभी दिमाग में उसके बारे में बात करें कि मान लेते कोई नॉन वेजिटेरियन है ना, और उसने नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ा और उससे काफी वो इंटरेस्टेड हुआ, उसपे उसके क्वेश्चंस अराइज हुए, वो वैल्यू करने लगा उसको कि नॉन वायलेंस क्यों जरूरी है ना। और उसके बाद वो देखे कि वो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो गया, उसके सिस्टम में वो इन्वाइव्ड हो गया, है ना। या फिर वो भूल से भी किसी को हर्ट नहीं करता, वो भूल से भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। तो हम यहाँ देखते हैं कि नॉन वायलेंस उसके सिस्टम में आ जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि वायलेंस वो भी है अगर हम किसी को इमोशनली हर्ट करते, तो वो भी एक प्रकार का वायलेंस हुआ। तो वो इस हद तक नॉन वायलेंस को फॉलो करने लगता है कि किसी को इमोशनली हर्ट भी नहीं करता। तो हम यहाँ देखते हैं कि अफेक्टिव डोमेन का ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, जबकि जो कि उसके पर्सनालिटी में इम्बाइब्ड हो जाता है। ओके, तो एक ये हो गया। हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं साइकोमोटर डोमेन। हम
थोड़ा सा इसको देख लेते हैं साइकोमोटर डोमेन को, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में साइकोमोटर डोमेन को और अच्छे तरीके से और किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लिखा जाता है, जैसे कि ज्योग्राफी में कैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और साइकोमोटर डोमेन को भी हम विस्तार में समझाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइकोमोटर डोमेन कवर्स बोथ माइंड एंड बॉडी। यहाँ पे आप देखिए साइकोमोटर डोमेन जो है ना वो माइंड एंड बॉडी दोनों को कवर करता है ना। इट इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं साइकोमोटर शब्द ही आता है। साइको मीन समथिंग रिलेटेड टू माइंड एंड मोटर इज रिलेटेड टू हैंड एंड लेग एक्टिविटी। जो भी मोटर एक्टिविटीज है उससे, जैसे कि गाड़ी चलाना, जैसे कंपास से कुछ ड्रॉ करना, प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करना, हाँ ये सारी चीजें जो हैं ये साइकोमोटर डोमेन में आता है। और साइकोमोटर डोमेन जो है वो एप्लीकेशन लेवल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आता है। तो इट कवर्स बोथ माइंड एंड बॉडी। It is concerned with the training of the student physical activities and the development of the skill. देखिए साइकोमोटर डोमेन स्किल से बेसिकली रिलेटेड है ना। जब कोई व्यक्ति पेंसिल से या फिर कलर से, पोस्टर कलर से समथिंग इज ड्राइंग, समथिंग पेंटिंग, कुछ क्रिएटिविटी लाता है, तो आप यहाँ पे देखिए कि क्रिएटिविटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू हैंड और क्रिएटिविटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर माइंड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर क्रिएटिविटी ऐसे ही नहीं आता, कोई किसी बात पे बहुत डेप्थ में सोचता है और डेप्थ में उसका क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है, तभी वो उसके हाथों के द्वारा वो क्रिएटिविटी पेज पे आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके, तो हमें स्टूडेंट्स का स्किल भी डेवलप करना है साइकोमोटर डोमेन के द्वारा। तो हम यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन, जैसे कि हमने कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े है ना, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ये हमने जो पढ़ा था। उसी तरीके से साइकोमोटर डोमेन में भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें? इसमें है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ओके, तो ये आपका 5 ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन में आता है, जो कि हमको टीचिंग के दरमियान हम लोगों को क्लास में फुलफिल करना है। ओके, कि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन तक ही नहीं सीमित रहना है, अफेक्टिव डोमेन तक ही नहीं सीमित रहना है, साइकोमोटर डोमेन तक भी पहुंचना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लग रहा है और आप लोगों की क्वेरीज को ये फुलफिल कर रहा है, तो जरूर से इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।